बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। आज 24 घंटे हो गए हैं अमार के जनाजे के हुए हुए। आज पूरा दिन में पूरे पाकिस्तान में अमार के हवाले से गायबाना जनाजा पढ़ाए गए, लेकिन आज फसतियत का जो मामला देखने आया पेशावर में, जब गायबाना नमाज जनाजा के लिए लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया। सोशल मीडिया में बड़ी तनकीद हो रही है पुलिस पे। कल भी पुलिस ने ऐसा ही वतीरा रखा, उसके वालिद के साथ भी, वहाँ आए लोगों के साथ भी। रोड्स ब्लॉक थी, लोगों को आने नहीं दे रहे थे। लोकल लोग बहुत ज़्यादा थे जो इस जनाजे में थे। बाहर से बहुत से दूर से एरिया से लोगों को अंदर नहीं आने दिया। दूर दराज के एरिया को उन्होंने लॉक कर दिया था ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जमा ना हो, कोई इस तरह का मामला ना हो। आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो आई हैं, जनाजा अच्छा खासा था। अल्लाह उस बच्चे को जन्नत में एक आला जगह मकाम अता करे, कल वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का ज़रिया बने। और देखना यह होगा कि ये बच्चे का ये खून किसके सर पे जाएगा, इस बच्चे का खून किसके हाथों तलाश करना पड़ेगा। इसके माँ बाप की क्या गलती है, उस बच्चे की क्या गलती है, वो जवानी की दहलीज से जाने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। इसके पीछे क्या अवामल हैं जो हमें देखना होगा, सारे वो अवामल जो इस सारे वाक़े के पीछे हैं। अदालत को चाहिए एक अलग किस्म की कमेटी बिठाएं जिसमें रिटायर्ड जज और हाजिर जज हों, ना कि कोई ऑफिसर हो, क्योंकि ये बददियानत हैं पुलिस वाले। सबको पता है पुलिस को कौन हैंडल करता है। मुझे पता है कि पुलिस को एक केयर टेकर गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती। जो हमारे 22वें ग्रेड के अफसर हैं, 20वें ग्रेड के, ये उन्हें पता है केयर टेकर गवर्नमेंट्स के कितने अख्तियारात होते हैं। वो कभी भी इनकी बातें नहीं मानते। इनको चलाने वाला कौन है सबको पता है। 9 मई का वाक़या कोई इतना बड़ा वाक़या था? ईंट दीवार को टूटी होगी, कुछ शीशा टूटा होगा, कहीं आग थोड़ी लगी होगी, वो हर चीज़ रिपेयर हो चुकी है। अभी वो घर किसी ऑफिसर के, किसी ब्रिगेडियर के, किसी जनरल के ज़रिए इस्तेमाल है, ना भी हो, लेकिन वो घर अभी रेडी है। कोई नुकसान हुआ 9 मई को, किसी की जान गई, कोई अफसर गवाह हुआ, ऐसा कुछ बताएं जिससे कोई जानी नुकसान हुआ। आज आपकी वजह से एक जानी नुकसान हो चुका है। आपने उसके बाप को बिला वजह अंदर रखा हुआ है, घर में बार बार छापे, कभी उसकी माँ को, कभी दादी को आपने उनकी तजलील की उस बच्चे के सामने, जिसकी वजह से वो बच्चा एक ज़हनी मरीज बन गया। देखें, डॉक्टरों की बड़ी समझदारी है, जब बच्चा मरा तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट बना के दे दिया। अभी कल से एक और बड़ा सोशल मीडिया पे इशू चल रहा है कि वो उस बच्चे को शौकत खानम क्यों नहीं लेके गए। पहली बात है, शौकत खानम एक कैंसर हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल ने उनको ऑक्सीजन नहीं दी, दाखला नहीं दिया, वॉलंटियर नहीं दिया, तो वो उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे आप। वो हॉस्पिटल क्या कुछ लोगों के लिए है? क्या पीटीआई का कारकुन होना कोई जुर्म है? क्या पीटीआई का बंदा होना कोई जुर्म है? क्या वहाँ सिर्फ और सिर्फ पटवारियों का इलाज हो सकता है? जो नून लीग और पीपल पार्टी से तलक होगा वही उस हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाएगा। मैं मौलवी को सुन रहा था तो उसने उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस बच्चे को माँ बाप से मिलने नहीं दिया गया। इतना जुल्म और जबर। कलभूषण को आप उसके माँ बाप को पाकिस्तान बुला के प्रोटोकॉल के साथ मिलाएं, और एक पाकिस्तानी बच्चे को और एक शहरी को, जहां कानून उसको राइट्स देता है, आपने उसको अपने बाप से मिलने नहीं दिया। और हालत ये देखें को, जब वो बाप जनाजा पकड़ने आया तो एक आदमी पीछे से उसकी पिछले कहते हैं ना, वो शलवार और कमीज से हाथ डाल के पकड़ के खड़ा था। यार खुदा का खौफ करो, वो भागने वाला था। क्यों 2 कानून है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ की जब फौतगी होती है, वालदा फौत होती है, तो वो देखे कैसे दनाता हुआ वो आ गया। सॉरी, बल्कि वालदा के टाइम तो ये उधर था जब इसकी बीवी की डेथ होती है, कुलसूम नवाज की। तो देखें वहां उसको 2 दिन के लिए, देखें यही दिली होती है ना गवर्नमेंट की। इमरान खान ने फौरन ऑर्डर दिया, उसे 3 दिन के लिए रहा कर दिया गया। कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं था। अच्छी लैंड क्रूजर में बैठ के वो आता, वो जाता गया। कानून तो इनके लिए अलग है। आम शहरी को कानून से कहाँ फायदा दिया जा रहा है? आम शहरी को इस कानून के जरिए पीसा जाता है, शिकंजा जाता है। ये कानून तो बड़े लोगों के लिए, पैसों वालों के लिए एक सहूलत है।
देखिए नवाज शरीफ कितना अरसा जेल में रहा, यही चीफ जस्टिस देखिए इसका सहूलतकार बन जाएगा कल को। नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएगा, इस मुल्क के मुंह पे, अवाम पे, 25 करोड़ की अवाम पे एक तमाचा मारेगा ये चीफ जस्टिस। ये इसका माटो होगा। अगर ये इतना ही गैरतमंद है तो करे ये 100 मोटो उस पे, करे इंक्वायरी, ले मेडिकल रिपोर्ट मंगवाए, उसके बाप के तमाम केसों की रिपोर्ट, उसके बाप ने कितने कत्ल कर दिए, उसने कितनी बिल्डिंगें उड़ा दी जहां लोग टार्चर जख्मी हो गए। मुझे 9 मई के वाकये में एक शख्स बताएं, कोई फौजी अफसर या कुछ पुलिस वाला जो जख्मी हो। मुझे ये समझ नहीं आती। आपने सनम जो जावेद है, जो आई थिंक एक फलक जावेद है, एक सनम है, उसको इन लोगों ने, वो लड़की दुपट्टा फेंक दी उस 9 मई को। मैंने उसकी वीडियो देखी है 2 दिन पहले। वो अंदर भी नहीं गई थी इसमें कमांडर हाउस में, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको अरेस्ट किया हुआ है, टॉर्चर किया हुआ है, अंदर रखा हुआ है जेलों में। 5-5 माह गुजर गए, कानून नाम की चीज नहीं है। ये जितने भी जज हैं ये सब नौकरियां कर रहे हैं। किसी भी जज में इतनी गैरत नहीं हुई कि कानून पे अमल दरामद कर सके। फिर मसाला देते हैं कि हम दिलावर नहीं, मैं बहादुर हूं। माई फुट, तुम दिलावर किस तरह के बहादुर हो तुम? मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। लोग ब्लेम लगाते हैं कि शायद हमारी आर्मी ने किया। आर्मी ने क्या करना है? ये सब और सब गन इन अदालतों ने फैलाया हुआ है। अगर इंसाफ होता तो आज ये मुल्क इस हाल में ना होता। गलत किस्म की आप लेके फैसले, आपके फैसलों को इस पीडीएम ने जूते के नोक में रखा। किसी ने माना था कि भी नहीं अभी तक आपके फैसलों को। जरूरत थी ना, बुलाते इनको, नैल करते, इन पे आर्टिकल 6 लगाते कि इन्होंने आइन तोड़ा। लेकिन आप में इतनी जरूरत नहीं हुई, ना अखलाकी जरूरत हुई, आप इस पे बात करते। तारीख में हमारी अदलिया हमेशा कहते हैं काला स्या बाप का, कहते हैं जितने भी गंदे लफाज हैं मैं बोल सकता हूं इनके खिलाफ, दिल करता है बोलने को। अभी अदालत को चाहिए इस मामले पे 100 नोटिस लें, ठीक है ना। इस बच्चे को इंसाफ दिलवाएं, चाहे कुछ भी हो। मुल्क के अगर हालात जाएं बाढ़ में, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, अपने अख्तियारात के लिए आपने टीवी पे लाइव सेशन पूरी कौम को बैठाई रखा 9 घंटे, किस कानून के साथ? आपने मजे से अपनी चौधराहट दिखाई कि हम बैठे हुए ये देखें। आप लोग मतबली हैं, कहते हैं अवाम के टैक्स खाने वाले हैं। आप जहन्नम के कहते हैं सबसे निचले गड्ढे में होंगे आप। करप्ट मसला है। कोई भी बताएं कौन सा जज अब अभी तक काम कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले वो बाबर सार आया, उसने कोई 3-4 हेरिंग अच्छी की हैं, लोगों को पूछताछ की है। बाकी सब के सब चोर हैं, हफ्ते में दिन देने वाले जमानत। इतनी दाढ़ी हड्डी डालो, दुम हलाते हैं ये। खुदा का खौफ करो, इस मुल्क पे रहम करो, इंसाफ करो, अवाम को उसका इंसाफ का हक दो। आपकी वजह से आज मैशत का दवालिया निकला हुआ, गरीब आदमी रोटी खाने से मजबूर है। अल्लाह आप लोगों पे हाल पे रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान के हालात पे रहम करे। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो को दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।